नर्मदा, मध्य भारत की जीवन रेखा, जिसे नदी नहीं मां माना गया है, जो अपने पौराणिक महत्व को व्याख्यायित करते हुए पश्चिम की ओर बहती है, जिसके पानी से मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग सिंचित है। अब उसका पानी उसके आसपास रहने वालों की ही नहीं, वरन दूर दराज बसे शहरों की भी प्यास बुझाएगा। वैश्वीकरण के इस दौर में इंदौर बहुत ही तेजी से प्रगति करने वाले शहरों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2013 तक शहर की जनसंख्या 24.5 लाख और 2024 में लगभग 33 लाख हो जाएगी। तब इस बढ़ी हुई आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती को पूरा करने का संकल्प लिया इंदौर नगर निगम ने प्रोजेक्ट उदय के तहत नर्मदा तृतीय चरण योजना को मूर्त रूप देकर। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से अब इंदौर को 36 करोड़ लीटर पीने का पानी मिलेगा और भविष्य में परियोजना की क्षमता 72 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। शहर में जलापूर्ति के लिए पहले से ही नर्मदा प्रथम चरण और नर्मदा द्वितीय चरण परियोजनाएं संचालित हैं, जिनसे लगभग 18 करोड़ लीटर पानी मिलता है, जो प्रति व्यक्ति लगभग 70 लीटर प्रतिदिन होता है। यह आपूर्ति शहर की बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से बहुत कम है। कुछ इलाकों को 2 दिन में एक बार ही पानी मिलता है। पाइपलाइनों में हुए लीकेज से भी पानी बर्बाद होता है। इन्हीं सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर ने सन 1994 में नर्मदा तृतीय चरण परियोजना की रूपरेखा बनाई। वास्तव में इंदौर की आबादी तेजी के साथ में बढ़ी, उस अनुपात में समस्याओं का भी बढ़ना प्रारंभ हो गया और उसमें सबसे बड़ी समस्या इंदौर की थी कि इंदौर के आसपास पानी के कोई सोर्स उपलब्ध न होने के कारण बहुत कुछ प्रमाण में इंदौर ये नर्मदा के ऊपर निर्भर हो गया और इसलिए पहले 2 चरणों में ये 90-90 MLD पानी के 2 प्रोजेक्ट आए थे, किंतु वो पानी जैसा कम पड़ने लगा तो प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत 678 करोड़ रुपए की एक स्कीम बनाई गई और उस स्कीम के माध्यम से टोटल 360 MLD पानी ये इंदौर को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। नर्मदा तृतीय चरण परियोजना को वित्तीय सहायता के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 445.5 करोड़ रुपए, राज्य शासन से 146.48 करोड़ रुपए और नगर निगम से 83.3 करोड़ रुपए मिले, जिससे सन 2005 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। This project is one of the most challenging and one of the most difficult water supply projects that I have seen through my service at the Asian Development Bank. But I was so pleased to see that such a difficult project has been completed as scheduled. So today I can expect the water will come and flow now within next couple of months to the city of Indore. And I think this is a great achievement and this is a wonderful project. परियोजना की शुरुआत हुई
महेश्वर बांध के किनारे 90 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता के इंटेक वेल बनने से। इस इंटेक वेल के 3 भाग हैं। पहले भाग में 36 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता के 6 वर्टिकल टरबाइन पंप लगाए गए हैं। दूसरे भाग में 18 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता के 3 पंप लगे हैं। महेश्वर बांध का काम पूरा होने पर पुराना इंटेक वेल डूब जाएगा, इसलिए तीसरे भाग को पुराने इंटेक वेल की स्थापना के लिए अभी से ही खाली छोड़ दिया गया है। सारे ऑपरेशंस जो हैं, मोटर भी चलेगी और इसके स्विचेस जो लगे हैं, वाल्व्स लगे हुए हैं, वो भी इससे कंप्यूटर से ऑपरेट होंगे। तो अगर कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ जाती है किसी वक्त, जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, जो इंजीनियर्स लगे हैं, वो मैनुअली भी सब करेंगे ऑपरेट। पूरा बहुत अच्छी मशीन्स हैं, अभी हैवी ड्यूटीज़ की हैं, वो सब यहाँ लगाई गई हैं। और जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, सभी का सहयोग लिया गया है यहाँ पर। जो भी कंप्यूटर्स की कंपनी, कंट्रोल सिस्टम स्काडा का, वो भी कंपनी अपने नाम में रिनाउंड है। यहां से 36 करोड़ लीटर अशुद्ध पानी रोजाना 2134 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन से लगभग 14 किलोमीटर दूर ग्राम भकलाय में स्थित 36.3 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता के आधुनिक जल शुद्धिकरण संयंत्र तक पहुंचेगा। इस संयंत्र में विशेष प्रकार की रिसाइकलिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होगा और निर्धारित क्लोरीन वाला साफ पानी मिलेगा। यहाँ पर ये जो केमिकल्स है वो ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो रिवर वाटर है उसका टर्बिडिटी ज़्यादा रहता है, तो वो कम करने के लिए केमिकल मिक्स करना पड़ता है, वो यहाँ होता है। फिर वो वाटर जो है ये क्लैरी फ्लक्चुएटर है, उसमें जाएगा, जिसमें सेंट्रीफ्यूजल फोर्सेस जो भी हैवी कचरा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा और वो ड्रेन हो जाएगा। ऊपर से जो ओवरफ्लो हुआ पानी है वो ये कैनल में होके फिल्टर बेड में जाएगा। तो जो वाटर है वो उसमें से फिल्टर होके फिर फिल्टर आउटलेट के चैनल में निकल के फाइनल यहाँ रिजर्वॉयर में जाता है। उससे पहले उसमें क्लोरीन ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए ये क्लोरीन ऐड करना पड़ता है। यहां से विभिन्न चरणों में साफ हुआ पानी लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित बूस्टर पंप गृह 1 की ओर जाएगा। पानी की आगे की यात्रा काफी मुश्किलों भरी है। अब साफ पानी को लगभग 450 मीटर ऊंची एक पहाड़ी को पार करना है। इसके लिए इंजीनियर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। उनका मानना है, अगर पानी 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बीपी टैंक तक पहुंच गया तो इंदौर तक उसे बड़ी आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए अलग अलग ऊंचाइयों पर 3 पंपिंग स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इनमें भी 36 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता के 6 वर्टिकल टरबाइन पंप लगे हैं, जो पानी को पूरी शक्ति से बीपी टैंक की ओर धकेलेंगे। लेकिन अभी भी एक बड़ी बाधा बूस्टर संप 2 से बीपी टैंक तक एक सीधी चढ़ाई में पानी पहुंचाना है। इंजीनियर लगातार इसका परीक्षण कर रहे हैं। एक जरा सी चूक उन्हें महीनों पीछे ले जा सकती है। एक पाइप की वेट 5 टन से 10 टन तक है, तो उसको उन ट्रालों में लोड करके चढ़ाना वो अपने आप में एक चैलेंज रहा। इसलिए पहाड़ के जो स्टीप स्लोप में वहाँ तो पाइप के 2 टुकड़े करके वेल्ड करके बनाना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाता था। 11 kV की मोटरें आपने देखी होंगी, मोटरें बड़ी बड़ी मोटरें हैं, उनको स्पेशल ट्रालों से बुला के चढ़ाया गया है। इंदौर में लोग बड़ी बेसब्री से अपने घरों में नर्मदा के पानी का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों पर काम को तय समय में पूरा करने का भारी दबाव है। उधर महू शहर में पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई के काम में एक बड़ी चट्टान आ गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद रास्ते से हटाया गया। खुदाई के बाद जब हम पुरानी पाइपलाइन के नीचे गए, हमें बिल्कुल एकदम हार्ड स्टार्टर मिला। उसके लिए हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरण खुदाई के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं, वो सभी उपकरण प्रयोग में लाए गए, पर उसके बाद में भी वो रॉक टूटी नहीं। उसके बाद हमारे द्वारा एक विशेष प्रकार की कोर कटिंग का कार्य किया गया और उस पीस उसमें से ड्रिल करके निकाले गए। लेकिन उसके बाद भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने बॉम्बे से एक विशेष प्रकार का एक सॉल्यूशन बुलवाया, जिसको 18 घंटे पहले इसके अंदर होल में डाला गया और 18 घंटे डालने के बाद में जब हमने उसको
देखा तो वो मटेरियल पूरा इस रॉक में फैल के इस रॉक को थोड़ा कमज़ोर कर चुका था। तो उसके बाद में हमने उसको जो ट्रैक्टर के ऊपर ब्रेकर रहते हैं उन ब्रेकर की सहायता से कल शाम से काटना चालू किया और आज सुबह हम 10 बजे 11 बजे इस स्थिति में आ गए कि जो रॉक हमारी रास्ते में बाधा बन रही थी पाइप डालने के अंदर वो पूरी तरह से दूर हो गई। वहीं आगे एक रेलवे ट्रैक के नीचे से पाइपलाइन ले जाने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए इंजीनियर्स ने सीमेंट के बॉक्स को ट्रैक के नीचे पुश करने की योजना बनाई है, जिससे रेलगाड़ियों को भी निकलने में दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली महू में जहां हमने रेलवे पटरी को क्रॉस किया है वहां एक बॉक्स कलवर्ट बनवाई। उस बॉक्स कलवर्ट में पाइप अंदर से डाल के उधर से निकाले। उसमें अंदर कलवर्ट और पाइप के बीच में इतनी जगह कुछ भी नहीं बची थी कि अंदर जाके कुछ काम किया जा सके। तो बड़ा उसको एक तरफ से खींचना मशीन से, दूसरी तरफ से पुश करना, तो 3 पाइप उसमें इन्वॉल्व हुए। तो आप देखिए 30 टन का वेट आपको एक बॉक्स कलवर्ट में से पुश करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो करीब करीब 24 घंटे तो उन 3 पाइप में इन्वॉल्व हो गए। विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए 3 और 4 केवी के 2 और 5 केवी का एक विद्युत उपकेंद्र बनाया गया है, जिससे सभी संयंत्रों में विद्युत आपूर्ति 24 घंटों के लिए सुनिश्चित हुई है। बिजली बचाने के लिए पहाड़ियों के ऊपर से पाइपलाइन डालने की बजाय लगभग 3 किलोमीटर लंबी 3 सुरंगें बनाई गईं, जिससे एक पंप हाउस की बचत हुई और भविष्य में हर साल 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली भी बचेगी। नर्मदा तृतीय चरण में पिछली परियोजना की तुलना में आधुनिक तकनीक और उपकरणों को अधिक महत्व दिया गया है, जिससे बहुत से खर्च पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएंगे। पानी की सप्लाई पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम पर आधारित है। इस प्रणाली से सभी काम तेजी से होंगे। पानी के पाइप का व्यास 2000 मिलीमीटर है, जो पुरानी 1200 मिलीमीटर की पाइपलाइन से लगभग 3 गुना ज्यादा है, जिससे हर रोज 36 करोड़ लीटर पानी शीघ्रता से प्राप्त होगा। इंदौर शहर में उच्च स्तरीय आरसीसी टंकियों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस योजना में 30 लाख लीटर क्षमता की 21 टंकियों का निर्माण किया जाना है, जिनमें अब तक 16 टंकियां बन चुकी हैं। साथ ही साथ इन टंकियों के क्षेत्र में जल वितरण के लिए 100 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर व्यास तक की 655 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बिछाने का काम भी चल रहा है। महेश्वर बांध स्थित इंटेकवेल से बीजलपुर कंट्रोल रूम तक 72 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद 13 मई 2010 को महापौर इंदौर ने बूस्टर पंप गृह 2 से मोटर चलाकर नर्मदा तृतीय चरण का 9 करोड़ लीटर पानी इंदौर पहुंचाया। महेश्वर बांध का काम समय पर न पूरा होने के कारण अभी सिर्फ 90 MLD पानी ही इंदौर शहर को मिल पाएगा, लेकिन उसकी जलापूर्ति क्षमता पहले से 1.5 गुना हो गई है। यानी अब शहर को रोजाना 27 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट उदय में नगर के सीवरेज सिस्टम को सुधारने, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु लैंडफिल साइट विकसित करने और कचरा इकट्ठा कर उसके परिवहन की सुचारू व्यवस्था की गई। शहर की 16 चयनित झुग्गी बस्तियों में क्षेत्र सुधार निधि AIF के अंतर्गत रहवासियों को पाइपलाइन द्वारा जल उपलब्ध करवाने और पर्यावरण सुधार हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों को बनाने की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक पहल निधि CIF के अंतर्गत इन बस्तियों में लोगों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था द्वारा फ्री सीख रहे हैं और फ्री सीखने का यही मतलब इनका कि ये खुद रोजगार अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इनको घर में तो इतनी आमदनी है नहीं जिससे ये लोग ट्रेनिंग के लिए पैसा भर दें या ट्रेनिंग के लिए कहीं पैसा लगाएं। इनकी इतनी आमदनी है नहीं, घर में खाने के लिए तो है नहीं। ये गरीब बस्ती की महिला है, इसीलिए ये लोग ट्रेनिंग करके अपना पेट भरने के लिए कर सकती है। ये सिलाई का है, एम्ब्रॉयडरी का है, किसी कंप्यूटर का है, वो मोबाइल रिपेयरिंग का है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का है, ड्राइवरिंग का है, इसलिए ये प्लम्बर का है। हर तरह की ट्रेनिंग वहाँ से दी जा रही है, लड़का हो या लड़की हो। गरीब बस्ती में गरीब महिलाओं के लिए ही है ये। इंदौर तक नर्मदा के पानी का पहुंचना
इंजीनियर्स और कर्मचारियों के लिए एक सपने के सच होने की तरह है। पीने के पानी के रूप में प्रशासन ने शहर को नायाब तोहफा दिया है। लोग बहुत उत्साहित हैं। 19 मई 2010 को शहर में जल कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। राजवाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा का जलाभिषेक किया गया। 25 मई 2010 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर शहर में नवनिर्मित राजेंद्र नगर स्थित पानी टंकी से जल वितरण कार्य का शुभारंभ कर इंदौर वासियों को नर्मदा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और प्रसन्नता का एक कारण तो है, आप देख रहे हैं फव्वारा चला, नर्मदा मैया का जल निकला। जहां नर्मदा मैया हमारी प्यास बुझाने आई है, हमें पवित्र करने आई है, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। एक एक बूंद कीमती है पानी की। आप पानी के महत्व को समझते हैं। जब पानी नहीं मिलता तो पानी का कोई मोल नहीं होता, और इसलिए पानी बचाने का काम भी आप करें। अब भविष्य में नर्मदा नदी पर बनने वाले महेश्वर बांध के जलाशय से रोजाना 36 करोड़ लीटर पानी लिया जाएगा, जो कि इंदौर शहर की सन 2024 की अनुमानित 33 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त होगा। घरों में दिए गए नल कनेक्शन से हर रोज प्रति व्यक्ति 135 लीटर और स्टैंड पोस्ट से प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी मिलेगा। नर्मदा के इस जल से इंदौर ही नहीं, महू और देवास जैसे शहरों की जनता को भी लाभ मिलेगा और आसपास के गांवों को भी पानी मिलेगा। इस परियोजना के माध्यम से हजारों परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। साथ ही साथ स्थानीय रहवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। जल संकट के पुराने दौर से सबक लेकर इंदौर ने तकनीक और जज्बे की आधुनिक दास्तान लिखी है। नर्मदा अब इंदौर की धड़कन बन हर घर में बहेगी।